लेके आए हैं कि बीजेपी जो घोटाले करती है उसका जो माध्यम है कैसे कैसे वो घोटाले करती रहती है, नए नए तरीके ढूंढती रहती है। 15 साल हो गए ना, 15 सालों में बड़ी निपुण हो चुकी है, घोटालों की मास्टर हो गई है वो। और आप देखोगे कि अभी पीछे हमने देखा घोटाले हुए, 2500 करोड़ का घोटाला हुआ डेंगू की दवाई के जितने पैसे मिलते हैं उसमें से कम पैसे वो दवाई खरीदते हैं, बाकी के अपने जो ये सारे के सारे जो है बैठे हुए सरकार में है एमसीडी में, वो सब अपने हजम कर जाते हैं। आप देखोगे हाउस टैक्स में 1400 करोड़ का घोटाला, हाउस टैक्स में इन्हें 2100 करोड़ रुपए आते हैं, जो हम हाउस टैक्स देते हैं ना 2100 करोड़ रुपए देते हैं, और उसमें से मात्र ये 700 करोड़ रुपए जमा करते हैं, बाकी के खा जाते हैं। क्या नाम है आपका? है रुक्मणी जिंदल। कहाँ रहती हैं आप? हम कैलाश नगर रहते हैं जी, बताइए क्या कहना तो हमने जब मकान बनवाया था अभी तो बताऊँ एमसीडी वाले आए, बोले कि लेंटर जब डालने देंगे पहले पैसे दो। पहले हमने उन्हें पैसे दिए, उसके बाद हमारा लेंटर डाला। कितने पैसे दिए थे? हैं? कितने पैसे लिए थे? उन्होंने एक लेंटर के 25,000 मांगे थे और दूसरे लेंटर के फिर 25 मांगे थे, हमने 50,000 दिए हैं। थाना कौन सा लगता है? हाँ, जब भी हम कोई लेंटर डालते हैं तो बताओ ये पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर एमसीडी वाले आ जाते हैं, और फिर ये जो सड़क पे जो ये पुलिस वाले घूमते हैं वो भी बार बार पैसे लेने आते हैं। हम उनसे परेशान हैं, और यदि घर का कूड़ा भी उठवाना होता है तो वो भी हमसे पैसे ही मांगते हैं, तो इसलिए तभी उसका मकान बनने दिया जाता है। मैंने कई सभाओं में ये सुना है, कहीं इलाके वाइज उनके रेट तय है। अगर बहुत अच्छा पॉश इलाका है तो रेट और महंगा हो जाता है, थोड़ा सा कम अमीर इलाका है तो भी वहाँ वो छोड़ते नहीं है, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना उनको मिलता है उतना वो लूटते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो लेंटर पे पैसा लेने वाली सरकार है, निगम पार्षद है, जो तमाम तरह की चीज़ों में करप्शन घोटाला करते हैं, ये आप सब लोगों के सामने है। क्या आपको पता है कि भाजपा ने दिल्ली के इतिहास में, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2500 करोड़, आप समझते हैं 1 करोड़ कितना ज़्यादा होता है? पता है आपको? आपकी सैलरी कितनी होती है महीने की आपके पतियों की? बताइए बताइए। 25,000, 50 कितनी? 15,000, 20,000। अब सोचिए 25,000, 15,000, 20,000, ये 2500 करोड़ के आगे कितनी मामूली सी रकम लगती है। यानी 1 करोड़ और उसमें 2500 का और गुणा कर दो, तब जाके 2500 करोड़ बनता है। और वो 2500 करोड़ अगर मान लीजिए कहीं रखने की बात आए तो एक खाली प्लॉट दिख रहा है, इस खाली प्लॉट में इमारत बन जाएगी पूरी, इतना होता है 2500 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोगों का पैसा, जो गरीब लोगों के विकास में खर्च होना था, ये सैलरीज क्यों नहीं मिल पाती हैं? ये टीचर को सैलरी क्यों नहीं मिलती? ये सफाई कर्मचारी आए दिन हड़ताल क्यों करते हैं सैलरी के बिना? ये डॉक्टर एमसीडी के क्यों हड़ताल पे चले जाते हैं? ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो हड़तालों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि आप देखिए 2500 करोड़ जब ये घोटाले करेंगे तो सैलरी का पैसा कहाँ बचेगा इनके पास? जो पैसा होता है, जो आय होती है, ये सब गबन कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ये जो पर्चा है इसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं, ये पर्चा आपको मिला भी होगा आपको। तो ये कितने लोग चाहते हैं कि दिल्ली साफ हो? कितने लोग चाहते हैं? जी, गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है और ये पैसा ये भ्रष्टाचार कर देते हैं, तो सफाई भी प्रॉपर नहीं होती है, जगह जगह कूड़े के ढेर आपको देखने को मिल जाएंगे। रखा हुआ है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, दिल्ली को वर्ल्ड के सबसे गंदे शहरों में से नंबर 1 पे हमारी दिल्ली आई थी कि हाँ, दिल्ली में इतनी गंदगी है। और एमसीडी के चुनाव होंगे
उसमें बीजेपी के भी पार्षद, बीजेपी भी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो क्या आप दोबारा एमसीडी में कौन सी सरकार चाहते हैं? आपके अनुसार एमसीडी को एमसीडी की जो ये गंदगी है उसे बीजेपी साफ कर सकती है या केजरीवाल की सरकार है जी? एक साथ बोलो ना। जी, माता बहनें वे मेरे भाइयों, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम आपका कि आपने हमें समर्थन दिया और आप हमारे मीटिंग में इतने मुनीता जी की मेहनत से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबसे पहले मुनीता जी सर, मैं इधर रोकना चाहूँगी। ये मेरी मेहनत थी, ये मेरी टीम है, जो मेरी टीम मेरे साथ काम करती है। हमारी औरतों की लेडीज की टीम है और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ और भी औरतें जुड़े और हमारी टीम को, हमारे आज़ाद नगर की टीम को और मजबूत करें। एमसीडी ने पिछले 15 साल में कोई काम ढंग से नहीं किया है। दिल्ली देश की राजधानी है। इस राजधानी के अंदर इतनी गंदगी है कि अगर हम गंदगी के स्थान पर आते तो हमारा 75वां स्थान आता है आज भी दिल्ली में। तो जबकि राजधानी होने के कारण भी हम सुधार एमसीडी में साफ सफाई का नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, बाहर विदेशों में, देश में, किसी भी देश में आप चले जाओ, वहाँ की जो राजधानियाँ होती हैं, मैं भी 2-4 जगह गया हूँ घूमने, तो वहाँ की राजधानी ऐसी होती है, अगर वाइट शर्ट पहनकर आप पूरे शहर में घूम जाओ तो 3 दिन तक आपकी शर्ट गंदी नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली की रोडों पे, दिल्ली की गलियों में सफ़ेद शर्ट पहन के 2 घंटे भी चलेंगे तो आपकी शर्ट काली पड़ जाएंगी। तो ये हाल हमारी एमसीडी का है। नहीं, हमारे दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखो, कितनी हमने तरक्की कराई है, नई नई बिल्डिंग बनाई है। हम लोग मीटिंगें लेते रहते हैं आए दिन। लेकिन जो एमसीडी के स्कूल हैं, उनकी हालत जो 15 साल पहले थी, आज भी वही एमसीडी के स्कूलों की आज भी वही हालत है। तो मेरी बात तो कहना यही है कि मेरे भाई और बहनों, इस जड़ को ही उखाड़ के फेंकना है आपको। आने वाले चुनाव में हमारा कोई भी कैंडिडेट हो, उसको पूर्ण बहुमत से जिताना है और तन मन धन से आपको समर्थन करना है। थैंक यू। धन्यवाद। हो चुके थे 15 साल में, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इन काउंसलरों का टिकट काटते हैं और हम कुछ नए फेस लाते हैं। लेकिन जो ये नए फेस आए, ये और भी ज़्यादा भ्रष्ट थे और ये और भी ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार करे, घोटाले करे। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म होए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आए। और आज यहाँ पे मीटिंग है, ये कितने दिन तक और आपकी मोहल्ला सभा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा रखी गई है, कितने दिन तक और रहेगी? ऐसा है, मेरे वार्ड में 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में मैं मीटिंग कराऊंगा। ये हमारी दूसरी मीटिंग है बहन मुनीता जी के यहाँ, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मीटिंग कराई है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ दिल से। यहाँ की मीटिंग हुई है जो मुनीता जी के नेतृत्व में, किसका श्रेय है? नहीं, ये श्रेय किसी के पर्सनल नहीं दूंगा मैं। ये श्रेय तो मेरी समर्थन का है, मेरी जनता का है और मेरे साथियों का, जो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, और मेरे पार्टी का है। मेरा कोई। मुनीता जी, आज जो मीटिंग आपने की है, किसको ये श्रेय देंगी? आज जिस तरीके से आज यहाँ पर मोहल्ला सभा के अंदर जन समूह देखने को मिला। सर, सबसे पहले मैं श्रेय अपने रवि शर्मा जी को देना चाहूँगी, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। और मैं इसके बाद अपनी टीम को श्रेय देना चाहूँगी, जिसमें मेरी टीम में प्रीति चौधरी जी हैं और रंजीत जी हैं, नेहा हैं, सुनीता हैं और खुशबू जी हैं, जो हर जगह अपनी खुशबू बहुत फैलाती हैं और मेरे लिए काम बहुत अच्छा करती हैं। तो इनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मेरी टीम इतना अच्छा वर्क करती है। एक लेडीज़ होकर हम लोगों के घरों घरों में जाते हैं, हम रात तक घूमें कि हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मीटिंग है, आप आइए, मोहल्ला सभा है, इसमें हम एमसीडी के में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं, तो आप आइए और जुड़िए। तो लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया है, बहुत सहयोग दिया है, तो हम उन लोगों का, उन जनता जनार्दन का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रंजीत कौर है। जी, किसको आज जो मीटिंग, क्या कहना चाहेंगी जो आज मीटिंग हुई है? जी, मैं आज मीटिंग इसी पर्पस से हुई है कि लोगों को जागरूक करें कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाओ, उसके लिए बोलो कि तुम्हारे साथ ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तुम इसके लिए अपनी आवाज़ उठाओगे तो कि आगे आने वाली सरकार तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचे, ताकि हम अपने केजरीवाल जी को दोबारा से जिता सकें, उनको एमसीडी में ला सकें। क्या नाम है? खुशबू जी। मीटिंग हुई है, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? इसका श्रेय हमारे रवि शर्मा और मेरे साथ जो अध्यक्ष मुनीता मैम है, उनको जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। मैडम बताइए, इस मीटिंग में क्या किसका श्रेय जाएगा? क्योंकि